जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी कंप्लीट बुक को। तो दोस्तों ध्यान दो, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 को। इसको हम सोल्व करेंगे। हमारा जो प्रश्न पहला है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और पांचवा है 7429। हम सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सभी संख्या कैसी है। 140 एक संख्या कैसी है? ये एक भाज्य संख्या है। इसको हमें क्या करना है? एक भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो सबसे पहले हम 140 को देखेंगे। 140 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो ये किससे कट रहा है? ये 2 से कट रहा है। 2 का रूल क्या कहता है कि 2 का रूल कहता है कि हमारा इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 2 या 4 या 6, यानी सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो संख्या 2 से कटेगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या रहा है? 0, तो ये 2 से कटेगी। काटेंगे 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 तिया 6, यहाँ 2 पंजी 10। आप देखेंगे कि हमारा जो इकाई का अंक है वो क्या है? एक विषम संख्या है, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। अब हम देखेंगे कि यह 3 से कटेगा। तो 3 का रूल कहता है कि सभी संख्याओं का ऐड, यानी 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा 8 आएगा, और 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, तो ये 5 से, ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये 5 से काटेंगे तो 5 का रूल कहता है इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए और या फिर 0, तो 5 से पूरी तरह कट जाती है। तो अब देखें 5 से कटेगा 5 सत्ता 35। अब ये 7 से 7 कटेगा एक बार। अब इसको हम लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। अब इसको हमको और सही तरह व्यक्त करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। इसको सही से लिखेंगे। अब देखो 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, गुना 5 गुना 7 गुना 1। और यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो हम इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारी जो क्या है, हमारी जो भाज्य संख्या कितनी है? 126। अब 126 को 156 को देखेंगे। 156, अब इसको काटेंगे। ये 2 से कट रहा है, कि 2 का रूल कहता है कि हमारा इकाई का अंक क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, तो ये 2 से पूरी तरह कट रहा है। अब देखेंगे पहाड़ा पड़ेंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ कितना बचा? 2 अट्ठे 16, ठीक है, 78 बार कट गया। अब इसको फिर काटेंगे, 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक क्या है? सम संख्या है। यहाँ 2 तिया 6, वहाँ कितना है? वहाँ 1 बच गया, कितना हुआ? 18, 2 निम 18, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? अब ये 2 से तो कटेगा नहीं। अब इसको हम देखेंगे 3 से। अब 3 का रूल क्या कहता है कि हमारे जो टोटल संख्या है इनको ऐड करेंगे। 9 और 3 कितने होते हैं? 9 और 3 होते हैं 12, ठीक है, और 12 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से पूरी तरह कटेगा। अब देखो काटेंगे, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब यहाँ कितना बच गया? 13, 13 से ही कटेगा। अब इसको हम सही तरह लिखते हैं। यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, ठीक है। इसको और सही तरह लिखेंगे। अब 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 गुना 1, और यही इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारी संख्या है वो कितनी है? 38 25। कौन सी है? 38 25। अब देखते हैं, सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या आ रही है? एक विषम संख्या आ रही है, और विषम संख्या जहां आ जाए वो 2 से तरह नहीं कटेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 3 से। तो 3 का रूल कहता है कि सभी संख्याओं का ऐड, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, तो 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो ये 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा? 2, 2 सत्ते 3 सत्ते 21, यहाँ कितना बचा? 1, और 3 पंजे 15। फिर हम चेक कर देंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा ये, फिर नहीं। 7 और 5 कितने होते हैं? 12, 12 और 2 14, 1 15, तो 3 से कटेगा, ठीक है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजी 15। फिर आप देखेंगे क्या ये 3 से कटेगा? 7 और 4 कितना? 11, तो 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता,
तो अब इसे 5 से कटेंगे, ठीक है, 5 से, 5 अट्ठे 40, यहाँ कितने 2 और 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, यहाँ कितने 3, 5 सत्ता 35 और 17 से कटेगा एक बार। तो इसको अब सही तरह व्यक्त करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1, ठीक है। और इसको अच्छी तरह व्यक्त करते हैं, 3 कितने बार है 2 बार है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 2 बार है, ठीक है, 5 2 बार है, और गुना 17 गुना 1, और यही इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5005। देखो इसको क्लीन कर देते हैं। देखो कितना है 5005, 5005। अब देखो ये क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, देखो दोस्तों आप करके देख लेना, मैंने कर रखा है सवाल। तो ये सवाल किससे कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7 कितना बचा 3, 7 चौक कितना होता है 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, तो 2 बचकर 7 तिया 21, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा 11 से, 11 एकम 11, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 3, 11 तिया 33, ठीक है। अब ये 13 से कटेगा एक बार, तो अब लिखेंगे सही तरह हम यहाँ 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1, और ये इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसी तरह लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारी संख्या है 7429। अब इसको हम काटेंगे। देखो हमारी संख्या है 7429। अब ये किससे कटेगा, पहले हम 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा फिर नहीं। देखो 9 और 2 11, 11 15, 15 और 7 कितना होते हैं 22, 15 और 7 कितना होता है 22, तो 3 के पार्ट से नहीं कटेगा, तो इसको हम काटेंगे। देखो मैंने तो ये क्वेश्चन कर रखा है, आप इसको चेक कर लेना, ये डायरेक्ट कटेगा 17 से कटेगा। अब 17 का पहाड़ पड़ेंगे, 17 कम 17, 17 दूनी 24, 17 कम 17 चौक 68, 17 चौक 68, यहाँ कितना बच गया 6। फिर पढ़ेंगे 17 कम 17, 17 17 कम 17 चौक 17 कम 17, 17 17 तिया 51, 17 तिया 51, वहाँ कितना बच गया 11, और 17 7 कितना होता है 119, ठीक है। अब ये कौन से पहाड़ में कटेगा, ये कटेगा आपका 19 के पहाड़े से, ठीक है। अब देखते हैं 19 से कम 19, 19 दूना 38, यहाँ कितना बचा 5, और 19 तिया 57। अब ये 23, 23 से ही कटेगा, ठीक है। अब इसको सही तरह व्यक्त करेंगे यहाँ पे हम, देखो 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।